माघ मेले में कैसे पाएं महाकुंभ का महापुण्य, इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तो माघ मेले का आज तीसरा दिन है। मेले को लेकर महाकुंभ की तरह रौनक नजर आ रही है। ये प्रयागराज में भव्य और दिव्य स्वरूप ले रहा है और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। माघ मेले में आस्था का किस तरीके से महा रिकॉर्ड बना, आज इसी पर बात करेंगे। संगम की रेती पर आध्यात्म का सूर्योदय किस तरीके से हो रहा और इसी बीच दुर्लभ संयोग कौन से हो रहे, जब तब से कैसे आत्मशुद्धि मिलेगी, माघ मेले में कैसे पाए महाकुंभ जैसा महापुण्य, इसको लेकर आज बात करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने कथावाचक ज्योतिषाचार्य मौजूद रहेंगे। स्वामी अवधेशपुरी जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और महंत नवल किशोर दास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पोक्स पर्सन है जूना अखाड़ा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मन जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करूंगी। शुक्रवार का प्रवक्ता हूं, जूना अखाड़े से नहीं। जी जी जी। मन जी, शुक्रवार जब आपसे बातचीत हो रही थी तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन आज देखिए शुरुआत हो चुकी है। 3 दिन, और इन 3 दिनों में जो आस्था का सैलाब वहां पर उमड़ा है, कहा जा रहा है कि लोग एक तरीके से कहने को तो माघ स्नान के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, पूर्णिमा स्नान के लिए वहां पर आए, शुरुआत वहां से हुई, माघ मेला है, लेकिन लोग महाकुंभ के पुण्य की प्राप्ति के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। कितना अलग, कितना सिमिलर आपको नजर आ रहा है? देखिए, हमारे यहाँ वैसे तो प्रत्येक तीर्थ, प्रत्येक स्थान मुक्ति प्रदाता है और सभी तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। और तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद पूर्ण महाकुंभ होता है, 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ होता है। और ये आनंद की बात है, प्रसन्नता का विषय है कि तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष ही मिनी कुंभ जैसा लगता है, जिसे कहते हैं माघ मास, कल्पवास जैसे करते हैं लोग। और लोग जो बड़े घरों में आराम से प्रसन्नता से रहते हैं, गीजर के पानी गर्म से नहाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, वो लोग पवित्र पावनी भगवती माँ गंगा यमुना के पावन तट पर एक छोटी सी कुटिया बना करके और नीचे घास में लेटकर संयम और नियम उपासना के साथ पूरा महीने उपवास करते हैं और कल्पवास करते हैं। इस कल्पवास करने से एक जीवन के नहीं, अनेक जीवनों में जाने अनजाने में शारीरिक और मानसिक किए हुए जो पाप हैं, उन संतापों से प्राणी बच जाता है और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, निसंदेह प्राप्त कर लेता है। क्योंकि गंगा सकल मुद मंगल मूला, शव सुख कारण हरण भव सूला, जा मंजनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावे वासा। पतितपावनी भगवती माँ गंगा मुक्ति प्रदान करती है, भगवत प्रदान करती है। यमुना सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त करा देती है। सरस्वती साक्षात विद्या वाराणी है, वो विद्या प्रदान करती है। तो वहां पर मुक्ति, विद्या, कर्म बंधन और भगवत भक्ति और इतने संतों का दर्शन, संत दर्शन पातक टरहि, एक भगवत परायण किसी साधक सिद्ध का, संत का दर्शन करने का लाभ मिल जाए तो कई जन्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है, पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। देर में लगाओ तुरंत मिल जाता है। ऐसे तीर्थवास करने से, भगवत नाम करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वो नारा बंद कर भाई। बिल्कुल महाराज जी, एक और बात, क्योंकि आप अगर आप वहीं पर मौजूद हैं, आज से पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत भी है, जरा उसका भी महत्व साथ ही साथ बताते जाइए। देखिए, हम कहीं भी जाएं, उस नगर के देवता का दर्शन करना, वहां सरोवर या कोई पतित पावनी नदी है तो उसमें स्नान करना और उस नगर की परिक्रमा करना। नगर की परिक्रमा करने से हमारे जीवन में जाने अनजाने में, हमारे चलने से कहीं कोई चींटी, कोई छोटा मोटा जीव मर जाता है, अनजाने में हुआ हत्या हो जाती है, तो कहीं भी चाहे गिरिराज जी हो, कामतानाथ जी हो, कोई तीर्थ हो, वहां की परिक्रमा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, जहां आप रहते हो सके तो महीने में एक बार उस नगर, उस गांव की परिक्रमा कर लो, तो हमारे जीवन के अनेक दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए, और तीर्थराज प्रयाग की परिक्रमा करने से केवल तीर्थराज प्रयाग की परिक्रमा नहीं है, असंख्य सिद्ध संतों की परिक्रमा है, संतों की परिक्रमा है, अच्छवट की, कामतानाथ भगवान की, भरद्वाज जी के आश्रम की। तो एक परिक्रमा नहीं, वहां हजारों लाखों सिद्धों की परंपरा जो परिक्रमा हो जाती है। संदेह से जीवन में सब प्रकार की आनंद होता है, प्रसन्नता होती है और पाप समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति सहज और सरल होकर के भगवत प्राप्ति का पूरा अधिकारी बन जाता है।
बिल्कुल। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। आचार्य राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, महाराज जी ने परिक्रमा के बारे में बताया, इसका क्या महत्व शास्त्रों में बताया गया है, और खास तौर पर अगर आप माघ मेले में परिक्रमा करते हैं तो उसका कितना बड़ा महत्व है? देखिए, और वो भी प्रयाग में। मैं आपको एक बात बता दूं नवजोत जी, सबसे पहले माघ की जितनी महिमा कही जाए वो बहुत कम है, और प्रयाग की महिमा कही जाए तो वो तो लगता है, मुझे लगता है कि शायद साधारण मुख से उसका वर्णन करना पॉसिबल ही नहीं है। मैं दर्शकों को सबसे पहले तो एक बात धन्यवाद करूं दर्शकों को, और आप सबका धन्यवाद करूं, और दर्शक और मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि हम जीएनटी के माध्यम से तीर्थराज प्रयाग का और संतों का आज यहां दर्शन कर पाते हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई कहा था कि दरस बरस मज्जन अरूपाना और हरई पाप कह वेद पुराना। तीर्थ का दर्शन कर लेने से, और उसमें भी तीर्थराज प्रयाग का दर्शन कर लेने से, हमारे जीवन के समस्त पाप, दर्शन कर लेने से, स्पर्श कर लेने से, थोड़ा जल का पान कर लेने से या स्नान कर लेने से, इनमें से अगर एक भी हो जाए तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत हरई पाप कह वेद पुराना, वेद कहता है कि आपके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जीएनटी के माध्यम से हम सौभाग्यशाली हैं कि तीर्थराज प्रयाग का हम दर्शन कर पा रहे हैं। सबसे पहले अगर आपने कहा कि हाँ इसकी महिमा क्या है, जैसा कि पहले दिन जब यात्रा प्रारंभ होती है तो उस दिन सबसे पहले गंगा जी का पूजन इत्यादि श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, और वहां से यात्रा को प्रारंभ किया जाता है। अनेक जो दत्तात्रेय मंदिर इत्यादि हैं, भरद्वाज आश्रम इत्यादि हैं, ऐसे करते करते पंचकोसी परिक्रमा हम करते हैं। आखिर हम परिक्रमा करते क्यों हैं, उसका फायदा क्या होता है? तो वेद कहता है कि यानि कानि चा पापानि जन्मन्तानि कृतानि चा तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। हम इस संसार में जाने में अनजाने में, मन से, वाणी से या कर्म से बहुत सारे पाप करते हैं। इस संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ये कहते हुए सुना है कि हमने तो जीवन में कुछ पाप अपने किया ही नहीं है, फिर भी हमारे जीवन में स्ट्रगल क्यों, हमारी कामनाएं आखिर फिर भी पूरी क्यों नहीं होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो भी आपके द्वारा जाने में अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो पाप कर्म इत्यादि किए गए हैं, वो किसी तीर्थ की परिक्रमा करने से, पंचकोसी परिक्रमा से आपकी दूर होती है। इसलिए कहा यानि चानि का पाप जा पापानि जन्मन्तानि कृतानि चा तान सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। प्रयाग बहुत साधारण नहीं है और माघ बहुत साधारण नहीं है। प्रयाग, आपको एक बात छोटी सी बता दूं, सबसे पहले बहुत बड़ी बात है, श्री रामचरितमानस का जो संवाद हुआ था यज्ञवल्क और भारद्वाज जी के द्वारा, वो प्रयाग में ही प्रारंभ हुआ था, और माघ मेले के द्वारा, माघ मेले के समय ही प्रयाग प्रारंभ हुआ था। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत चौपाई आती है कि माघ मकर गति जब रब होई तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर श्रेणी सादर मज्जहि तक सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता और परस अखय बट हर्षित गाता। भरद्वाज आश्रम, वहां लिखा है कि वहां पर जब एक प्रकार से जब दोनों का संबंध हुआ, यज्ञवल्क जी का और भारद्वाज जी का, तो वहां पर श्री रामचरितमानस के बारे में, भगवान राम के बारे में यज्ञवल्क जी से भारद्वाज जी ने उनको, उनके चरण को धुला करके श्रद्धा से भगवान के बारे में पूछा। वहां श्री रामचरितमानस पर बाकायदा चर्चा हुई। जब हम माघ के बारे में बात करते हैं, बार बार ये चर्चा आती है नवजोत जी, चाहे वो कुंभ की बात करते हैं और चाहे हम इस विषय की बात करते हैं कि इतना महत्व क्यों, इतना महत्व क्यों, तो उस पर एक बार जब भी उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ आज राज मिश्रा जी हम चर्चा इस पर भी करेंगे, क्योंकि मुख्य तिथियां होती हैं स्नान की, उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी, उससे पहले जरा लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाते जाएं कि किस तरीके से परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है। ये इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम साधु संत जितने अखाड़े हैं वो वहां पर इस परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है और उसमें शामिल हो रहे हैं। 550 साल बाद कहा जा रहा है कि परिक्रमा की जा रही है। ये वो तस्वीरें हैं जब जो परिक्रमा की शुरुआत हुई। ये माघ मेले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब संजीव जी आपके पास आते हुए, एक तो परिक्रमा पर हम चाहेंगे कि आप बताइए कि शास्त्रों में इसका महत्व कितना बताया गया है, और खास तौर पर जब आप माघ मेले में होते हैं तो। बहुत सुंदर आपने बात पूछी। देखिए, हमारे यहाँ लब्ध प्रतिष्ठ जो हमारे दिव्य जो शास्त्र उनमें वर्णन है, परिक्रमा का बड़ा महत्व है, गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। साक्षात भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन गंगा स्नान का इतना बड़ा महत्व है, ये श्याम स्नानार्थम चा गच्छतः पुंसः पदे पदे राजसूया सुमेधा दीना नाम फलम न दुर्लभमिति। परीक्षित, गंगा स्नान को जो व्यक्ति एक एक कदम रख करके आगे बढ़ता है, उसको राजसूय अश्वमेध यज्ञों का
दिव्य पुण्य फल प्राप्त होता है। और परिक्रमा किसी भी नगर की हो या किसी भी तीर्थ की हो, हमारे गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगती है, वृंदावन धाम की लगती है, अयोध्या जी की लगती है। और इस समय हमारे जो तीर्थपति ही, जो समस्त तीर्थों के पति राजा हैं, जो प्रयागराज हैं, तो प्रयागराज कितना दिव्य नाम है, पर कुछ देश के अराजक तत्वों के हाथ में ये देश जब गया तो उन्होंने इसका नाम इलाहाबाद रख दिया और ये अपभ्रंश नाम है। और अब पुनः जब धर्म की स्थापना हुई तो योगी राज जी प्रकट हुए भगवान के रूप में और आज उन्होंने पुनः इसका नामकरण संस्कार हो गया, इसका नाम पुनः प्रयागराज हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि अभी मिश्रा जी ने बड़ी दिव्य चौपाई बोली, इसमें देव धनुष मतलब देव भी आते हैं इस मेला में, किन्नर भी आते हैं, यक्ष नाग किन्नर देवता ऋषि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा बड़े बड़े महात्मा सब आकर के और छद्म वेश में प्रयाग में आकर के 1 महीने कल्पवास करते हैं और भजन करते हैं और कहते हैं प्रभु इस रज का हमको भी आनंद मिले, इस गंगा का दिव्य जो आचमन है, क्योंकि स्वर्ग में है नहीं, बैकुंठ में ये सब है नहीं, तो लेकिन क्योंकि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ व्यवस्थाएं सर्वोत्तम है, तो यहाँ आकर के लोग परिक्रमा लगाते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं। कोई लोग तो दंडवती परिक्रमा भी करते हैं और बहुत तरह की होती हैं, तो बिना खाए पिए और भगवान के लिए समर्पित भाव हो करके। और गंगा जी का लिखा है कि स्नान तो छोड़िए, गंगा जी का दर्शन करने मात्र से, गंगे तब दर्शनान मुक्ति ही, गंगा जी का दर्शन करने मात्र से ही जीवों को मुक्ति मिल जाती। क्यों? क्योंकि ये गंगा जी क्या है? भगवान श्री हरि के पाद पद्मों से निकली हुई गंगा है। हम लोग आरती में गाते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे शीस झुकाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए ये दिव्य भगवान का चरणामृत है, चरणारविंद, और इसमें हम अवगाहन करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, आनंदित हो जाता है। चलिए महंत नवल किशोर दास जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया था कि मिनी कुंभ के तौर पर इसको देखा जाता है, और यकीनन अगर हम पहले दिन के आंकड़ों की बात करें, 31 लाख लोग पहुंचे हैं माघ मेले में स्नान करने के लिए। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि किस तरीके से लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और खास तौर पर महंत जी, इस बात को भी हम यहाँ पर आप बताते जाइए कि महाकुंभ के बाद अब जब माघ आया है तो लोगों में वैसी ही आस्था नजर आ रही है जैसे कि महाकुंभ में थी। देखिए बहन जी, वास्तव में हमारा देश आस्थावानों का देश है, समर्पण का देश है, त्याग का देश है, ये ऋषि और कृषि प्रधान देश है। और पहले भी लोग ऐसे प्राचीन परंपरा है, माघ मेले की कोई नई नहीं है, परंतु भगवान की कृपा है कि अब आप लोगों का साथ मिल जाता है। आप लोगों के कारण हमारे टीवी और समाचारों के माध्यम से जो लोग गांव देहात में भी रहते हैं उन्हें भी पता लग जाता है किसका महत्व क्या है। हमें जाना ही चाहिए, मनुष्य जीवन मिला है तो भगवत प्राप्ति का। वैसे तो चलो साधना भजन नहीं कर पाते, कम से कम सुबह तीर्थ में जाएंगे, कुछ पैदल चलेंगे, गंगा जी का रज का स्पर्श होगा, स्नान होगा, अवगाहन होगा, पता नहीं किस संत का, किस महापुरुष की दृष्टि पड़ जाएगी, क्योंकि संत दर्श जिन पातक टरहिं, कौन सा महापुरुष हमें दृष्टिपात कर देगा या उनके चरण छूने का हमें सौभाग्य मिल जाएगा। तो हमने जीवन में अविवेकता के कारण, अज्ञानता के कारण या युग प्रभाव के कारण कहीं कोई किसी कारण से हम जीवन में पाप हो ही जाते, कोई अवांछनीय पाप हो गया है तो तत्क्षण वो समाप्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति कितना ही गर्मी में परेशान हो, एक बार गंगा जी में छलांग लगा दे तो शीतलता को प्राप्त करता है। ऐसे ही वास्तव में तत्क्षण, जैसे भी कोई गंगा में स्नान करेगा तुरंत उसको सर्दी लगेगी, शीत लग जाएगा। ऐसे ही संतों का दर्शन करने से, तीर्थ का निवास करने से, तीर्थ की परिक्रमा करने से, वहां भजन स्वाध्याय करने से, घर में बैठ के आप एक माला करेंगे तो एक ही माला का आपको पुण्य मिलेगा। वही गंगा जी के, यमुना के किनारे तीर्थ में जाकर के एक माला फेरेंगे तो एक नहीं कई सौ गुना, यानी करीब एक माले का 1,10,000 के करीब पुण्य प्राप्त होता है। तो इतना ज्यादा डिस्काउंट और कहाँ मिल सकता है। तो इसलिए हम घर में बैठे पूरे समय भजन नहीं कर सकते, सत्संग नहीं करते, स्वाध्याय नहीं कर सकते। एक महीना, ये 11 महीने आप अपना काम करो, 1 महीना परमात्मा की साधना उपासना के लिए भगवान ने मानो आरक्षित कर दिया है। यहाँ जाकर के 1 महीने में चाहे आप 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, पूरा महीना रहे तो अच्छी बात है, पर जितना समय मिले उतना देर, जितने अग्नि के पास आप बैठे रहेंगे सर्दी नहीं लगेगी। जितने देर तीर्थ में रहेंगे, जितना गंगा जी के किनारे रहेंगे,
आप पाप करने से बच जाएंगे, पीछे जो पाप हो गए हैं वो निश्चिंत रूप से प्रायश्चित हो जाएगा और वो पाप से नया जीवन, पवित्र जीवन, दिव्य जीवन आप वहां से लेकर के आएंगे। और भगवत प्राप्ति का अधिकार वैसे मनुष्य मात्र को है ही, पर तीर्थ में वास करने से हमारे जीवन की अमंगलता समाप्त हो जाती है, हमारे जीवन की दैन्यता समाप्त हो जाती है, हमारे जीवन की वासना समाप्त हो जाती है, हमारा जीवन उपासनामय हो जाता है, हमारे जीवन का रावणत्व समाप्त होता है, हम रामत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा वहां का दिव्य महत्व है, पवित्र महत्व है, वहां जरूर जितना समय मिले जाना ही चाहिए। बिल्कुल। आपने मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल और महाराज जी आपसे करना चाहूंगी। आपने कहा कि माघ में हर कोई जाता है, कुंभ में हर कोई जाता है, लेकिन समय के साथ आपने बदलाव देखा है? अगर मैं कुंभ और इस बार की माघ की ही बात करूं तो कितना बदलाव आपने देखा है? एक समय होता था संत अपना कमंडल लेके जाते थे और कहीं कोई भिक्षा में कुछ मिला कमंडल में, एक कोई वृक्ष है, नहीं तो एक छोटी सी पॉलीथीन लगा ली, कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी, वहां त्यागी तपस्वी धूना लगा लेते थे, चार तो रस्सी खुले में बांध दी, एक छत्ता लगा दिया। छत्ता में भी महंत प्रमुख संतों को इस समय की जगह मिलता था, भक्त लोग कहीं भी रहे, भक्तों की व्यवस्था नहीं होती थी, महात्मा लोग भजन करते थे, एक महीना कर्मवास करते थे, कीर्तन कर चले आते थे। उस समय वहां के जो राजा होते थे, प्रमुख लोगों सब व्यवस्थाएं करते थे। अब प्रशासन व्यवस्था करता है, पुराने समय में व्यवस्थाएं अलग थी, क्योंकि उसमें त्याग का महत्व था, उसमें तपस्या का महत्व था, क्षमा करना। अब व्यवस्थाओं का महत्व है। लोग यहीं से पूछते महाराज मेले में तो हम आएंगे, व्यवस्था तो अच्छी है, अटैच तो मिलेगा, रहने के लिए पलंग तो मिलेगा, तो ठीक है, शरीर ऐसा हो गया है, व्यवस्था होना चाहिए। पर प्राचीन काल में सब नहीं था। प्राचीन काल में लोग जाते थे संतों का दर्शन करने, दूर से दर्शन किए, परिक्रमा किए, चले आते थे। अब सब लोग जाते हैं तो हम लोगों को भक्तों की भी व्यवस्था करनी होती है, की व्यवस्था करना पड़ती है। इस बहाने जो नहीं जा पाते वो भी चले जाते हैं। तो समय बदला है, समय के अनुसार कुछ व्यवस्थाएं, संसाधन बढ़ गए हैं, व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं। हाँ। इस पर आगे मैं महाराज जी आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे करना है और मैं चाहूंगी कि उस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालेगा। लेकिन राज मिश्रा जी, अब आपके पास आते हुए कौन से ऐसे शुभ संयोग योग बन रहे हैं इस बार, अगर हम अलग अलग स्नान की बात करें तो? देखिए, सबसे पहले मैं अगर अलग अलग स्नान और संयोग की बात करूं, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं और हम सभी जानते हैं शिवरात्रि हो गया, बसंत पंचमी हो गया, मकर संक्रांति हो गया, ये तो सुंदर योग हैं ही जो बन रहे हैं जिसमें स्नान करने का लाभ है। लेकिन एक बात मैं आपको नवजोत जी बताना चाहता हूं, शायद ये पहली बार हो रहा है कुंभ स्नान में, पहली बार हो रहा है कि जब जनवरी महीने के अंतर्गत कम से कम 9 बार सर्वार्थ सिद्धि का योग, 9 बार जनवरी महीने में सर्वार्थ सिद्धि का योग, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख और 31 तारीख, ये माघ के समय पर इस प्रकार से 9 बार जाकर के पूरी तरीके से संयोग बनना, सर्वार्थ सिद्धि योग का, गजकेसरी योग के कई बार संयोग बनना, ये अपने आप में इस स्नान को दिव्य बनाता है। इस बार के मेले का एक इंपॉर्टेंस जो है वो कई 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। फरवरी में अगर बात करें इसी प्रकार, क्योंकि इस समय ये सब चल रहा है, इस समय मेला चल रहा है, फरवरी के महीने के अंतर्गत 10 बार कम से कम सर्वार्थ सिद्धि का योग होना, 1, 8, 11, 15, 16, 20, 22, 24, 25 और 27, तो ये अपने आप में एक बहुत दिव्य संयोग है जो इस बार बन रहा है। तो इस बार के अगर मैं सारे संयोगों की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस बार के संयोग वास्तविकता में मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, वास्तविकता में कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं। एक बात आप नवजोत जी कह रही थी कि कितना अलग है इस बार, ये सच्चाई में नवल किशोर जी भी कह रहे थे कि पहले कोई संत आता था और एक पेड़ के नीचे बैठता था, अपना जो भी झोपड़ी ओपड़ी हुआ बनाया। इस समय पर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो धर्म को लेकर की युवाओं का और बाकी सभी लोगों का रुझान बढ़ा है। प्रयाग को लेकर के या अन्य तीर्थों को लेकर के पहले की अपेक्षा तीर्थों में भीड़ है, और मैं उसका एक महत्वपूर्ण कारण जीएनटी को मानता हूं नवजोत जी, मैं महत्वपूर्ण कारण आपके शो को मानता हूं, क्योंकि जितनी धर्म की चर्चा शायद इस चैनल पर और आपके शो के अंदर हो पाती है उतनी तो कभी हुई नहीं। इसीलिए मैंने कहा ना, मैंने इसीलिए नवल किशोर जी को कहा कि आप वहां पर जा रहे हैं, उस तीर्थ की, उस जगह की मर्यादा भी कायम रखिए। वो जब आप जाएं तो वो आस्था आपके मन में होनी चाहिए। उन्होंने कहा संसाधन बहुत ज्यादा हो गए, हमारे पास है संसाधन, हम पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या मन में वही आस्था है? मैं चाहूंगा नवजोत जी, एक दिन के शो में जब आप कुंभ पर जाएं तो आपको वहां की व्यवस्था कैसी रखनी, उस पर आपको चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल। राज मिश्रा जी कह रहे थे कि बड़ा योगदान गुड न्यूज टुडे का भी, क्योंकि हम लोग तस्वीरें दिखाते हैं, सही है, क्योंकि हम मानते हैं कि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, और ये
इतना बड़ा उत्सव है जिसे हर किसी को जिसमें शामिल भी होना चाहिए। और तस्वीरें आपके सामने, हमारे तमाम संवाददाता वहां पर मौजूद है। देश ही नहीं विदेशों से लोग पहुंचते हैं कुंभ में। हमने देखा कैसे विदेशी लोग भी यहाँ पर आए, कैसे हमारी संस्कृति में रच बस गए। लेकिन महंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मतनवल किशोर दास हमारे साथ मौजूद है। महंत जी, बड़े अच्छे तरीके से आपने इसकी व्याख्या की कि क्या कुछ बदला, किस तरीके से चीजें बदल गई। आज की तारीख में संसाधन हैं, फैसिलिटीज हमारे पास हैं, सबके पास गाड़ियां हैं, इजीली पहुंच सकते हैं, छुट्टी है, वीकेंड है, चलिए फटाफट से हम वहां जाएं और स्नान करके आ जाएं। क्या इतना मात्र है माघ? क्या इतने मात्र से हम अपने पाप धो सकते हैं? क्या वो धरती सिर्फ इसी के लिए कि आप गाड़ी उठाएं, जाएं, ड्राइव करें, अपना स्नान करें और वापस आ जाए? क्या इससे पुण्य मिल जाता है? देखिए, वहां जाने मात्र से पुण्य मिलेगा ये तो सही है, पर मैं फिर निवेदन करूंगा कि तीर्थ में जाने पर साधन का महत्व नहीं है, साधना का महत्व है। वहां इतनी हम साधना करेंगे, गंगा जी के किनारे कुछ लोग चाहते हैं घाट तक हमारी गाड़ी पहुंच जाए, वो उचित नहीं है। मैं मानता हूं कि अब शारीरिक ऐसी स्थिति है कि लोग बहुत ज्यादा पैदल नहीं चल पाते, इसका मतलब ये तो नहीं कि बिल्कुल आप गंगा संगम तक आप अपनी गाड़ी लेके पहुंचे और वहां जाकर के संयम बरतें, गाली मुंह से न निकले, असत्य भाषण न निकले, गंगा जी में थूके नहीं, गंगा जी में कुल्ला न करें, गंगा जी में आप नहा रहे तो शरीर पवित्र हो रहा है, उसके साथ साथ जरा आपका व्यवहार भी मर्यादित हो और पवित्र हो। आपकी दृष्टि गंगा जी में हो या सूर्य को अर्घ देते हुए हो, आपकी दृष्टि कहीं एकत्र न जाए, क्योंकि आपको देखिए तीर्थ में जाकर के भजन करना, दान करना, पुण्य करना, उपासना करना, उसका अनंत गुना फल है। पर सावधान, तीर्थ में जाकर के कुछ गलत काम कर दोगे तो उसका अनंत गुना, उसका भी फल मिलने वाला है। अच्छा करोगे उसका भी आपको फल मिलेगा, और कुछ अपराध कर दोगे, कुछ पाप करोगे तो तीर्थ में किया हुआ पाप वज्र के समान माना जाता है, माने वो कभी समाप्त नहीं होता। बाकी ये त्रितत्र जाने अनजाने में पाप करेंगे, वो तीर्थ निवास करने से, तीर्थ स्नान करने से, परिक्रमा करने से, भजन करने से वो पाप समाप्त हो जाएगा। परंतु तीर्थ में जाने अनजाने में कोई पाप होगा मन वचन कर्म से, तो पाप कभी भी कहीं भी किसी जन्म में समाप्त नहीं होने वाला है जी। तो ये भी ध्यान रखें कि वहां जाकर के पवित्रता का ध्यान रखें, बिल्कुल मौन रह सके तो मौन रहे, निरंतर भजन करते रहें, नाम जप करते रहें। और आप दान कर नहीं सकते तो कृपया वहां से दान न लें। दान लेने का अधिकार उन्हीं को है जो वहां सेवा कर रहे हैं, अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमें चाहिए हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको सहयोग करें, बिल्कुल, और सहयोग करके प्रसाद के रूप में ले, ठीक है, परंतु कहीं वहां जाकर के कुछ गलत काम हो जाएगा तो उसका भी अनंत गुना फल आपको भुगतना पड़ेगा, वो भुगतना भी पड़ेगा। बिल्कुल, जाने से आप साधना के लिए तैयार रहें। हाँ महाराज जी, लौटती हूँ आपके पास, तो चलिए आपको तस्वीरें भी दिखाते चले। साथ ही साथ तीर्थराज प्रयाग में चल रहे माघ मेले की रौनक लगातार बढ़ती जा रही है। भव्य और दिव्य मेले में 550 साल पुरानी परंपरा का एक बार फिर से शुभारंभ हुआ है, जिसका जिक्र हम कर ही रहे थे। संगम की रेती पर 5 दिवसीय पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ हो गया है। दत्तात्रेय शिविर में सबसे पहले परंपरा के मुताबिक साधु संतों को खिचड़ी भोज कराया गया और इसके बाद साधु संतों को माला और शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कमिश्नर ने ही नारियल फोड़कर पंचकोशी परिक्रमा का शुभारंभ किया है। साधु संत सबसे पहले संगम तट पर पहुंचे, जहां विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तीर्थ पुरोहितों ने गंगा पूजन किया और गंगा पूजन के साथ ही साधु संतों ने पंचकोशी परिक्रमा के लिए मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती से कामना भी की। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। संजीव जी, अब आपके पास आते हैं। नियम क्या है माघ मेले के? अगर कोई जाए तो किन नियमों का खास पालन करना चाहिए? चाहे आप कल्पवासी हैं और अगर आप नहीं भी हैं, अगर आप एक दिन के लिए या फिर अगर आप सिर्फ स्नान करने के लिए भी जा रहे हैं तब भी। देखिए, प्रयागराज जी में जाएं तो सबसे पहले जाकर के उस धरती को प्रणाम करें, माँ को प्रणाम करें, और इसके बाद प्रातःकाल उठ कर के अपने नित्य नैमित्तिक जो क्रियाएं हैं उनको पूरा करें, गंगा जी को प्रणाम करें, संकल्प करें और संकल्प करके स्नान करें गंगा में। और गंगा स्नान करने के बाद में हमारे यहाँ शास्त्रों का जो नियम है, तो गंगा स्नान के बाद में शरीर को पोंछते हैं टॉवल से, तो पोंछना नहीं चाहिए, ऐसे ही वस्त्रों को धारण करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, बहुत से लोग जाते हैं वहाँ पर जो हम लोग पहनते हैं वस्त्र, उनको धोने लगते हैं, तो गंगा में कभी भी
थूकना नहीं चाहिए, गंगा में कभी भी कुल्ला वैसा नहीं करना चाहिए, गंगा में कभी आप वस्त्रों को धोते हो वस्त्र कभी नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से जघन्य अपराध होता। अभी महाराज जी कह रहे थे कि तीर्थ में किया हुआ पाप कभी नष्ट नहीं होता। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में किया हुआ पाप तीर्थ में विनाश हो जाता है, पर तीर्थ में किया हुआ पाप वज्र के समान होता है। तो तीर्थ में कभी इस तरह का वो ना करें, किसी साधु संत की, ब्राह्मण की, ऋषि की, गौ की अवहेलना ना करें, उनको प्रणाम करें, उनका जो भी हमारे इस जीवन से, शरीर से जो भी सेवा शुश्रूषा बन सकती है वो करें, और गंगा स्नान करके वहाँ पर बैठकर आसन पर भगवान का स्मरण करें और भगवान के नाम का जप सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि नाम जपत मंगल दिशि दशहु, नाम जपने से आपका दसों दिशाओं में मंगल होता है। भगवान शिव भी काशी में बैठ करके और केवल मेरे राधा माधव भगवान के पाद पद्मों का नाम का स्मरण करते हैं। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, और नाम के प्रभाव से भगवान शिव ने भी उस कालकूट जहर को पिया तो भगवान नीलकंठ कहलाए, लेकिन भगवान वो कालकूट विष भी भगवान शिव का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि नाम की महिमा है, नाम का प्रभाव है। नाम प्रभाव जान शिव नीको कालकूट फल दीन अमी को। तो नाम महिमा में ओतप्रोत रहे और माँ गंगा में डुबकी लगाएं, अपने पितरों के लिए तर्पण करें। अगर आप तर्पण करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वही भागीरथी गंगा है जो साक्षात ब्रह्मा जी के कमंडलू से होते हुए भगवान का चरणामृत है, और ये धीरे धीरे इस धरातल पे आई और जाकर के समस्त जो है सगर के जो 60,000 पुरखे थे उनका उद्धार किया। और उस जैसे ही उस गंगा जल को स्पर्श किया उन अस्थियों ने, तो यह जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि, ब्रह्मदंड से दग्ध जो वो अस्थियां थी, वो जो उनके शरीर थे, तो वो जैसे ही गंगा जल को स्पर्श किया तो उनका जो है सगरात्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्मी, वो भस्मसात सगर के जो पुरखे थे वो जो है स्वर्ग को चले गए और उनका उद्धार किया। किसने? इन माँ गंगा जी ने। तो गंगा जी को सादर प्रणाम कर और अपने आप को स्नान करें, अवगाहन करें, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। चलिए, हाँ, अपने स्नान की बात की, जाहिर सी बात है कि जो मुख्य तिथियां होती है उसमें लोग स्नान करते हैं, लेकिन वैसे भी जो लोग वहां पहुंचते हैं स्नान जरूर करते हैं। अब राजमिश्रा जी आपके पास आते हुए, स्नान करने के नियम क्या हैं? खास तौर पर अगर हम प्रयाग जा रहे हैं, क्या हमें उस संगम जो नूज कहा जाता है वहीं पर स्नान करना है, गंगा की साइड करना है, यमुना की साइड? ये भी लोगों में एक भ्रांति रहती है, और मैंने तो पिछले बार ये भी देखा था जब हम लोग वहां थे कि एग्जैक्ट संगम पर स्नान करने को लेकर भीड़ कितनी ज्यादा रहती है, और कई बार देखा है कि अव्यवस्था भी हो जाती है वहां पर। देखिए, मैंने हमेशा कहा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा है, और भगवान राम का एक्चुअल में यह शब्द है कि सममम प्रिय सममम उपजाए। ठीक है, तो आप परमात्मा के सभी उपजाए हुए हैं, और परमात्मा कहते हैं प्रकृति का और व्यवस्था का। जहां बसहु तहां सुंदर देशु और जोई प्रतिपालय सोई नरेशु, यानी वहां की यदि व्यवस्था का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आप पुण्य के बजाय पाप करने चले जाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हमको लगता है हम ये पुण्य कर रहे हैं और हम वो पुण्य नहीं कर रहे होते हैं, वो पुण्य के बजाय एक्चुअल में पाप हो जाता है। गंगा की महिमा है, मैंने सबसे पहले चौपाई का प्रयोग किया था कि दर्श परस मज्जन अरूपाना, यानी अगर दर्शन से, और जो कि हम टेलीविजन पर बैठ करके देख रहे हैं, अगर उस दर्शन को भी श्रद्धा से कर लिया जाए तो हमारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर ये तो मायने ही नहीं रखता कि स्पेशल उसी प्लेस पर जाकर के स्नान किया जाए। हां, अगर पहुंचा जा सकता है, व्यवस्था है, वहां पर कोई अव्यवस्था हमारे जाने से या हमसे या हमको नहीं हो सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में जाकर के वहां स्नान किया जा सकता है। अन्यथा कहीं भी गंगा जी के अंतर्गत अगर स्नान किया जाए, शास्त्र यहां तक कहता है कि घर में बैठ करके प्रयाग का स्मरण कर लेने से, त्रिवेणी का स्मरण कर लेने से अगर घर में बैठ करके स्नान कर लिया जाए तो उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। शास्त्र तो यहां तक कहता है कोई 10,000 किलोमीटर बैठ करके और गंगा गंगा कह करके अगर स्नान कर ले तो उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो नवजोत जी, उसी स्पेशल प्लेस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब इसी के साथ एक और सवाल बनता है जिसका जवाब आगे महाराज जी आपसे भी लूंगी। नवल किशोर जी मौजूद है। अब स्पेशल तिथियों पर ही हमें जाना है, हमें उसी दिन स्नान करना है, ठीक है, वो तिथियां
कहा जाता है कि शास्त्रों में उन तिथियों के भी कुछ नियम है, बताई गई हैं चीजें, लेकिन अगर आप उस तिथि पर नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर उस तिथि पर, हमने ये भी देखा पिछली बार कुंभ के समय कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, आगे पीछे भी क्या स्नान हो सकता है, क्या उसका भी उतना ही पुण्य मिलता है? देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, अगर हम थोड़ा सा परमात्मा को समझने का प्रयास करें, परमात्मा के शब्दों का प्रयास समझने का प्रयास करें, श्री रामचरितमानस के अंदर सुंदरकांड दोहा नंबर 42 सब लोगों ने पढ़ा होगा। भगवान राम का बड़ा सुंदर शब्द है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। जब आपके अंदर श्रद्धा होती है, जब आपके अंदर प्रेम होता है, मैं उन तिथियों को नकार नहीं रहा हूं, सबसे पहले बड़ा स्पष्ट है कि जो तिथियां हैं उनका एक अपना महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन तिथियों के बजाय अगर स्नान करें तो उसका महत्व नहीं है। हम जानते हैं कि जो करता है वो परमात्मा करता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि उमा दारु जोसित कीनाई सबहि नचावत राम गोसाई। परमात्मा जब जो चाहता है उसको करवाता है। तो अगर हम उस तिथि पर नहीं जा पा रहे हैं या बहुत अव्यवस्था है तो हम ये सोच लें कि परमात्मा को उस तिथि पर हमें स्नान नहीं कराना है, बल्कि मेरी आत्मा के लिए, मेरे जीवन के लिए जो बेहतर है उस तिथि पर परमात्मा बुला रहा है। तो अगर उस तिथि पर पहुंच पाते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं, पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंच सकते हैं, अव्यवस्था इत्यादि है, तो परमात्मा को जब आपको बुलाना है, जब आपको दर्शन कराना है, गंगा जी को जब आपको बुलाना है, जब आपको दर्शन कराना है, तो भगवान बुलाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे। और जिस दिन आपको परमात्मा बुलाएं, दर्शन कराएं, श्रद्धा पूर्वक आप वहां जाएं, आप सोच लीजिए वही दिन आपके लिए मकर संक्रांति हो जाएगा, वही दिन आपके लिए वसंत पंचमी हो जाएगा। मैं एक बड़ी छोटी सी कथा है, अगर संभव है तो मैं चाहता हूं मैं एक बार इसी पर नवल किशोर जी से एक रिएक्शन ले लूं, फिर आपसे मैं कथा सुनूंगी। नवल जी, अब आप भी नवल जी इस बात को समझाते जाइए, क्योंकि हमने देखा था कुंभ के दौरान भी विशेष तिथियों पर लोगों में होड़ थी कि हम स्नान कर लें, उस पर भी एक विशेष समय, सुबह सुबह का जो समय होता है, भोर का वक्त, उस समय लोग स्नान करने के लिए गए थे। तो क्या उन विशेष तिथियों पर ही जाना चाहिए, हम आगे पीछे जाएं तब भी उतना पुण्य कमा सकते हैं? नवल जी। हाँ बहन जी, मानस में लिखा है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पथ्य आप सब कोई। पूरे महीने का संगम है, पूरे महीने, माघ महीने की पूर्णमासी से लेकर, पूस की पूर्णमासी से लेकर माघ महीने की पूर्णमासी तक आपको जब भी समय मिले तब जाइए, स्नान करिए। वो जो तिथि है वास्तव में वो इसलिए व्यवस्था की गई थी, जो हमारे यहाँ अखाड़े हैं, संत हैं, नागा हैं, वो लोग तिथियों में स्नान कर लें, उनके साथ जनता नहाएगी तो दिक्कत होगी, अव्यवस्था होगी ही। अब समय बदला तो अखाड़ों के साथ भी जनता, भक्त लोग जाने लगे। वास्तव में वो जो तिथियां हैं वो संतों के लिए है, अखाड़ों के लिए है। बाकी जनमानस कभी भी किसी भी दिन स्नान करेगा उनको उसी फल की प्राप्ति होगी। इसलिए किसी को संदेह नहीं रहना चाहिए कि इस तिथि में जाएंगे तो ही हमको मुक्ति मिलेगी, तो ही पुण्य मिलेगा। आप पूरे महीने में किसी भी तिथि को जाएंगे आपको उसी पुण्य की प्राप्ति होगी, उतना ही लाभ मिलने वाला है। इसलिए व्यवस्था बिगड़ न जाए, व्यवस्था बनी भाई एक दिन 10,000 लोग हैं, एक दिन 10 लाख पहुंच जाए तो प्रशासन क्या करेगा, व्यवस्था बिगड़ेगी। तो इसलिए व्यवस्था का ध्यान रखो और वहां पर आपको कठिनाई न हो स्नान करने की। बाकी तिथियों में जाएंगे तो आपको संगम में स्नान मिलेगा और उन्हीं तिथियों में जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरे महीने में आप किसी तिथि में जाइए, स्नान करिए, आपको उसी पुण्य की प्राप्ति होने वाली है। किसी प्रकार का कोई संदेह और संशय नहीं पालना है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि आपने ये सारी चीजें क्लियर कर दी। अब कथा क्या जिक्र कर रहे थे? मैं उसी की बात कर रहा था कि जिस दिन हमारे अंदर श्रद्धा हो, विश्वास हो, परमात्मा हमारे हृदय में हो, उसी दिन समझ लीजिए सारी पुण्यवान तिथियां हैं। एक जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो महाभारत के युद्ध के दिन ऐसी परिस्थिति हुई कि दुर्योधन एक दिन नकुल के पास जाता है, जो कि अच्छे ज्योतिषी थे, तो उनसे पूछता है कि एक बात बताओ मुझे कि अगर इस युद्ध के अंदर मुझे विजय प्राप्त करना है तो एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बता दिया, ज्योतिषी थे, ज्योतिषी का मैं सत्य पर चर्चा करना। उन्होंने कहा कालबली यज्ञ कर लो और आपको विजय प्राप्त हो जाएगा। बोले अच्छा, कालबली यज्ञ किस दिन होता है? बोले अमावस्या को होता है। भगवान कृष्ण को पता चला, भगवान कृष्ण ने कहा सारा राज बता दिया। बोले हाँ। बोले तुम्हें बचाना बड़ा आसान नहीं है। इतने में भगवान ने क्या किया, युधिष्ठिर से कहा कि तुम पहले ही कालबली का यज्ञ का आयोजन अमावस्या को करने वाला है दुर्योधन, तुमको एक दिन पहले करना है। अब जब कालबली यज्ञ का आयोजन कर लिया युधिष्ठिर ने तो सूर्य और चंद्रमा आपस में कंफ्यूज हो गए। बोले एक बात बताओ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अमावस्या को यह यज्ञ होती है,
आखिर ये यज्ञ हो कैसी रही है। तो सूर्य ने कहा कि चल करके भगवान से ही पूछ लेते हैं। सूर्य चंद्रमा दोनों भगवान के पास आए और भगवान से आकर के उन्होंने पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, ये यज्ञ तो अमावस्या को होता है और आज आप कैसे आयोजन करा रहे हैं। बोले अमावस्या कब होती है। बोले अमावस्या तभी होती है जब सूर्य चंद्रमा दोनों समान अंश पर आ जाएं, 1 डिग्री पर आ जाए तो अमावस्या हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप दोनों 1 डिग्री पर आ गए, आज अपने आप उस अमावस्या तिथि का निर्माण हो गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि आप वहां जाते हैं और आपके मन के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है, भगवान का स्मरण करते हैं, तो निश्चित रूप से वो तिथि अपने आप में पुण्यप्रद तिथि हो जाती है। और कोई तिथि, जिस तिथि पर हम वहां जाएं और वहां की हम शांति से स्नान ना कर पाए, व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाए, या हमारे मन में यह डर उत्पन्न हो कि हम नहा करके जल्दी भागे नहीं तो यहां कोई घटना इत्यादि हो सकती है, तो ऐसी परिस्थिति जब मेरा हृदय ही वहां पर नहीं है, जब मेरा मन ही परमात्मा के स्मरण में नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में उस तिथि पे स्नान का बहुत लाभ नहीं है। तिथियों का अपना महत्व है, इसको कोई नकार नहीं सकता। बिल्कुल। अब संजीव जी आपके पास आती हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में इच्छा है कि हम जाएं, लेकिन वो नहीं जा पा रहे, जाने में असमर्थ है, वो क्या करे घर बैठे? वो घर पर बैठ करके सबसे पहले हमारे घर में जो पात्र है स्नान करने का, उसको स्वच्छ और पवित्र करें, और स्वच्छ पवित्र करके सबसे पहले उसमें गंगा जल पधराएं। गलतियां क्या करते हैं हम लोग, पहले उसमें जल भर लेते हैं, पानी भर लेते हैं, फिर गंगा जल पधराते हैं, डालते हैं, तो ये अपराध है, दोष है, गंगा जी का अपमान है। तो इसलिए पहले गंगा जल को पधराएं, इसके बाद जल उसमें भरें, और उसके बाद गंगे गंगे कह करके, नारायण नारायण कह करके स्नान करें। तो भगवान, क्योंकि नार कहते हैं जल को, और उसमें अयन जिनका वास है वो नारायण है, तो ऐसा नाम स्मरण करके स्नान करने से उनको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो घर में भी अगर गंगे गंगे 3 बार कहते हैं, या गंगे गंगे यो ब्रूयात यो जनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। जो व्यक्ति दूर बैठकर भी हर हर गंगे 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 कहता है, तो उसको करोड़ों पुण्यों की प्राप्ति होती है और उसको सद्गति प्राप्त होती है, क्योंकि गंगा जी साक्षात भगवान के चरणों से निकली हुई दिव्य हैं और लोगों को दिव्य बनाती हैं। तो गंगा मैया की जय जयकार हो जीएनटी के माध्यम से, जो आपको इतनी दिव्य दिव्य ये जो समाचार, ये धर्म में समाचार आपको मिल रहा है, ये एक दर्पण है जीएनटी, जो आपको शीशे की तरह, जैसे आपके फेस पर क्या है वो आपको सीधा सीधा दिखाता है। तो ये सीधा सीधा दिव्य गंगा त्रिवेणी और पूरे भारत के जितने तीर्थ हैं उनको समय समय पर 4 बजे तो जरूर ही दिखाता रहता है। इसके लिए आप सबको बधाई, और देखते रहे और अपने जीवन को पवित्र बनाते रहे। चलिए महंत नवल किशोर जी, आपके पास आते हुए, बड़ी संख्या में, हम कहें कि करोड़ों संख्या में लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहीं तीर्थराज प्रयाग पहुंचे थे, लेकिन अब माघ मेले में आंकड़ा शुरुआत में ये बता रहा है कि संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है इस बार। मैंने तो पहले ही आपको कहा कि आप सब मीडिया वालों की कृपा है, तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला लाखों वर्ष पूर्व से लग रहा है, आगे भी लगता रहेगा। पिछली बार कुंभ में भी आप लोगों ने कृपा की, वो कितने सालों का महत्व बता दिया, तो लोगों को लगा कि भाई इतने सालों के बाद ये सहयोग मिला है, तो मैं तो इतना जी नहीं पाऊंगा, तो चलो बाद में सहयोग नहीं मिलेगा, कर लेते हैं। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, 6 साल के बाद अर्ध कुंभ होता है, 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ होता है, प्रतिवर्ष माघ मेला होता है, और मुझे क्षमा करना, प्रत्येक माघ मेले का वही फल है, जो इस साल का अगले साल का वही फल मिलने वाला है। ऐसे कुंभ का भी वही फल है। इससे अच्छी बात है कि लोगों को उत्साह बढ़े, आनंद बढ़े, लोग जाए वहां पाप पुण्य कमाए, तो अच्छी बात है। परंतु लोगों को लगता है कि 145 के बाद 145 साल में तो जीऊंगा नहीं, तो क्या करूं, चलो चलते हैं, तो सब जाए, अच्छी बात है, उत्साह बना रहे, लोगों में प्रसन्नता हो, लोग धर्म के प्रति अग्रसर हो, वहां पुण्य कमाए, ये तो ठीक है, पर उसके साथ साथ ब्रह्म प्रार्थना है कि व्यवस्था भी रहे। मान लीजिए कमरे में लोगों की व्यवस्था है और आप 25 लोग पहुंच गए तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो कृपा करके 1 महीने का समय, बिल्कुल महंत जी, व्यवस्थाओं को बनाए रखना, समय मिले तब जाएं,
व्यवस्था जरूरी है। बिल्कुल, बहुत व्यवस्था जरूरी है। कुछ चलिए, छोटी सी घटना आपने कहा ज्यादा कि भीड़- इस बार भी उतना छोटी महत्व है, घटना अगली घटी बार तो भी, है। लेकिन एक बार चलते चलते राज मिश्रा जी, छोटा सा 30 सेकंड में आंसर, ये तो सूर्य का साल है, ऐसे में कितना महत्व बढ़ जाता है? वास्तविकता में सूर्य का साल है और उसके साथ शनि देवता जो कि शायद कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, वो इस वर्ष के अंतर्गत बृहस्पति की राशि में, यानी धर्म के सबसे बड़े जो देवता हैं, उनकी ग्रह जो है उनकी राशि में संचार करने जी। वाले हैं। बृहस्पति का इस बार उच्च का होना इस वर्ष किए गए धर्म का पुण्य वाक्य में सबसे अधिक प्राप्त होने वाला है। नवजोत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो माघ मेले की रौनक हम लगातार गुड न्यूज टुडे पर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।